Hello friends, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. In this video, I am going to teach you adverb clause. I have divided adverb clause in 4 parts, part 1, part 2, part 3 and part 4. So you will have 4 videos on it. Okay, now let us proceed what adverb clause is. Let us see. When a sentence works as an adverb, it is called adverb clause. जब एक पूरा सेंटेंस एडवर्ब की तरह बिहेव करता है तो हम उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि एडवर्ब के फंक्शंस क्या हैं। मैनर, प्लेस, पर्पस, रीजन, टाइम, कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन, ये बताने का काम एडवर्ब करता है। अगर मान लीजिए एक सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस में होने वाली एक्शन का टाइम बता रहा है, या उस एक्शन का प्लेस बता रहा है, या उस एक्शन का मैनर बता रहा है, या पर्पस बता रहा है, तो ये वो एडवर्ब का काम कर रहा है, तो हम उसे एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। ठीक है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि एडवर्ब क्लॉज 9 टाइप्स की होती है और 9 टाइप्स की जो एडवर्ब क्लॉज है, देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज मैंने यहां दिया हुआ है। Adverb clause is of 9 types. Every type of adverb clause requires specific conjunctions to join it to the main clause. और देखिए 9 टाइप की होती है adverb clause और हर एक adverb clause को join करने के लिए specific conjunctions की requirement होती है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इस clause में सबसे ज्यादा conjunctions का यूज होता है adverb clause में, क्योंकि एक तो 9 टाइप की ये adverb clause है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये 1 क्लॉज नहीं है, ये 9 क्लॉजेज हैं और उनको ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे कंजंक्शंस आते हैं, लगभग 32 कंजंक्शंस हैं और इसलिए ये क्लॉज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए और इसे लगभग हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको 32 टाइप के कंजंक्शंस का यूज सीखने को मिलता है। इसका मतलब आप 32 टाइप्स के सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखते हैं। So it makes your language very strong. जरा देखते आगे कि किस तरीके से कंजंक्शंस का यूज होता है और कौन कौन से कंजंक्शंस यूज होते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को ज्वाइन करने के लिए लगभग 11 कंजंक्शंस का यूज होता है, जैसे व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, टिल, until, as soon as, no sooner, as long as and since। लेकिन हाँ, हमें ये समझना चाहिए कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को ही ये सारे के सारे कंजंक्शन ज्वाइन करते हैं, लेकिन हमें किस पोजीशन में किस कंजंक्शन का यूज करना है। हम कब व्हेन की टाइम क्लॉज बनाएंगे, कब व्हाइल की बनाएंगे, कब व्हेनेवर से ज्वाइन करेंगे, कब बिफोर का यूज करेंगे, कब आफ्टर का यूज करेंगे, कब टिल या अंटिल का यूज करना है, कब एज सून एज या नो सूनर का करना है, कब एज लॉन्ग एज का यूज करना है और कब सिंस का यूज करना है। चलिए यही देखते हैं इस वीडियो में एक एक करके। जैसे देखिए व्हेन की टाइम क्लॉज को हम कब यूज करते हैं, जब हमें 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है और मैंने देखा कि दोनों ही सेंटेंसेस में एक एक एक्शन है और दोनों ही एक्शंस सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस से बिलोंग करते हैं और वो सीरियल एक्शंस हैं, एक के बाद दूसरी एक्शन हुई है, तो जो एक्शन पहले होती है वो सेकंड एक्शन का टाइम या मैनर बताती है। तो अगर वो टाइम बता रही हो तो उसे आप टाइम क्लॉज बनाइए, लेकिन किससे ज्वाइन करेंगे, आप व्हेन से ज्वाइन कर सकते हैं उसे। ठीक है, अभी हम इनके एग्जांपल्स भी देंगे। व्हाइल की टाइम क्लॉज को कब फ्रेम करते हैं, इट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू सीरियल एक्शंस ऑफ विच वन इज इन कंटिन्यूएशन एंड द अदर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट। देखिए 2 एक्शंस हैं, एक गोइंग ऑन है, एक चल रही है और उसी के बीच में दूसरी एक्शन हो जाती है, तो फिर आपको टाइम क्लॉज बनानी पड़ेगी और जो एक्शन कंटिन्यूएशन में है उसको आप व्हाइल की टाइम क्लॉज बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा ही वाज प्लेइंग द मैच, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो प्लेइंग द मैच ये कंटिन्यूएशन में थी और उसी के बीच में एक एक्शन और हुई, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो आपको जो कंटिन्यूएशन में एक्शन है उसको आप व्हाइल की टाइम क्लॉज बना सकते हैं। व्हाइल आई वाज प्लेइंग द मैच इट स्टार्टेड रेनिंग। फिर देखिए व्हेनेवर की टाइम क्लॉज को हम कब फ्रेम करते हैं, इट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू सीरियल एक्शंस
whose frequency is equal। देखिए whenever की टाइम क्लॉज तब हम यूज करते हैं जैसे टू सीरियल एक्शंस हैं, एक एक्शन के बाद दूसरी एक्शन हुई, ओके, और दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। जितने बार फर्स्ट एक्शन हुई उतने ही बार सेकंड एक्शन भी हुई, दोनों का नंबर इक्वल है, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। जैसे मैंने कहा कि आई वेंट टू हिज हाउस मेनी टाइम्स, मैं उसके घर कई बार गया। ही वेलकम्ड मी एवरी टाइम, उसने मुझे हर बार वेलकम किया। तो जितने बार मैं उसके यहाँ गया उतने ही बार उसने वेलकम किया। इसका मतलब दोनों एक्शन की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। तो हम सेंटेंस ज्वाइन करेंगे, whenever I went to his house he welcomed me। इस तरीके से ज्वाइनिंग होगी। whenever की टाइम क्लॉज ऐसे ज्वाइन की यूज की जाती है। बिफोर देखिए, इट इज यूज टू ज्वाइन टू सीरियल एक्शंस ऑफ विच वन इज इन सिंपल टेंस एंड द अदर इज इन परफेक्ट टेंस। अब देखिए टू सीरियल एक्शंस हैं, एक के बाद दूसरी एक्शन हुई है, लेकिन उनमें से एक परफेक्ट टेंस से बिलोंग करती है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट से या पास्ट परफेक्ट से, और एक सिंपल टेंस से बिलोंग करती है, सिंपल प्रेजेंट से या सिंपल पास्ट से या सिंपल फ्यूचर से। तो अगर एक परफेक्ट में है और एक आपकी सिंपल टेंस में है तो फिर आप बिफोर की टाइम क्लॉज बना सकते हैं, आफ्टर की भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बिफोर और आफ्टर बीच में आते हैं दोनों सेंटेंसेस के। तो बिफोर के बाद में वो सेंटेंस लिखा जाएगा जो सिंपल टेंस से बिलोंग करता है, और बिफोर के पहले वो लिखा जाएगा जो परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है। और आफ्टर से अगर ज्वाइन करते हैं तो आफ्टर के बाद में परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस लिखा जाएगा और आफ्टर के पहले सिंपल टेंस का सेंटेंस लिखा जाएगा। व्हेन एक बड़ी कॉमन टाइम क्लॉज है, हम यहाँ पर व्हेन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन जो है 5 टेंसेस के साथ एग्री करता है। व्हेन की टाइम क्लॉज में हम सिंपल प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे हम प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं, हम सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ये 5 में से कोई भी टेंस यूज हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। आफ्टर की टाइम क्लॉज इसीलिए मैंने यहां पर लिखा नहीं है, कॉमा यूज किया है, क्योंकि आफ्टर की टाइम क्लॉज में भी यही प्रोविजन है जो बिफोर की टाइम क्लॉज में है। एक एक्शन आपकी परफेक्ट टेंस से बिलोंग करती है और एक सिंपल टेंस से बिलोंग करती है, तभी हम आफ्टर की टाइम क्लॉज यूज करते हैं। अब टिल देखिए, इट इज यूज टू ज्वाइन टू सीरियल एक्शंस of which one action denotes the ending point of time of the other action। देखिए इसमें हम टिल की टाइम क्लॉज कब यूज करते हैं, जब टू सीरियल एक्शंस हैं, उनमें से एक एक्शन बता रही है कि दूसरी एक्शन का एंड कब होगा, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है। जैसे मैंने कहा कि ही अराइव्ड, आई वेटेड फॉर हिम टिल दैट टाइम और टिल हिज अराइवल। तो आपने वेट कब तक किया, ये वेट कब तक कंटिन्यू रहा, उसके अराइवल तक, वहां जाके आपका वेट करना एंड हो गया। तो हमें बनाना चाहिए टिल की टाइम क्लॉज, आई वेटेड फॉर हिम टिल ही अराइव्ड। ओके, सो इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। अनटिल में भी यही प्रोविजन है, सिर्फ फर्क क्या है कि टिल एक अफर्मेटिव टर्म है और अनटिल एक नेगेटिव टर्म है। हम अगर ये कहते हैं आई वेटेड फॉर हिम अनटिल ही अराइव्ड, तो हमारा मतलब ये है कि मैंने उसका तब तक वेट किया जब तक वो नहीं आ गया। और अगर हम कहते हैं आई वेटेड फॉर हिम टिल ही अराइव्ड, मींस मैंने उसके आने तक उसका वेट किया, तो नेगेटिव मीनिंग देता है ये और वो अफर्मेटिव देता है। प्रोविजन दोनों का एक ही है कि एक एक्शन दूसरी एक्शन का एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताएगी, तभी टिल या अनटिल की टाइम क्लॉज फ्रेम होती। एज सून एज का यूज हम कब करते हैं, इट इज यूज टू ज्वाइन टू सीरियल एक्शंस व्हेन देयर इज नो गैप ऑफ टाइम बिटवीन देम। देखिए टू सीरियल एक्शंस हैं और वो एक दूसरे को फॉलो कर रही है, एक जो सेकंड एक्शन है वो फर्स्ट को फॉलो कर रही है, लेकिन बड़ी क्विकली फॉलो कर रही है, इतनी क्विकली कि दोनों के बीच में कोई भी गैप ऑफ टाइम नहीं है। तो ऐसे टाइम पर हमें एज सून एज की टाइम क्लॉज बनानी चाहिए, और यही प्रोविजन नो सूनर में भी होता है। नो सूनर का और एज सून एज का मीनिंग भी सेम होता है, थोड़े डिफरेंसेस हैं। जैसे नो सूनर का जो नेचर है वो एम्फेटिक होता है, इसलिए उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। कभी अगर सिंपल प्रेजेंट से बिलोंग करेगी टाइम क्लॉज तो फिर डज या डू आएगी, नो सूनर डज, नो सूनर डू। और अगर वो सिंपल पास्ट टेंस से बिलोंग करेगी तो नो सूनर डिड, और आगे कॉमा की जगह THAN देन का यूज करना पड़ता है नो सूनर के साथ में, जबकि एज सून एज के साथ में कॉमा का यूज होता है। ये डिफरेंसेस हैं, बाकी दोनों ही टाइम क्लॉज सेम नेचर की हैं।
और जब फर्स्ट एक्शन इज क्विकली फॉलोड बाय द सेकंड एक्शन, वी फ्रेम टाइम क्लॉज, वी फॉर्म टाइम क्लॉज ऑफ एज सून एज और नो सूनर। आगे देखते हैं आगे इसमें क्या प्रोविजंस हैं। और देखिए नो सूनर के बारे में मैं बता चुका हूं। और अब देखिए एज लॉन्ग एज का यूज कब करते हैं, जब हम देख लेते हैं कि इट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू एक्शंस व्हेन वन ऑफ देम इज टेलिंग द ड्यूरेशन ऑफ द अदर। देखिए टू एक्शंस हैं, उनमें से एक एक्शन बता रही है कि दूसरी एक्शन कितने पीरियड तक चली है, उसका ड्यूरेशन क्या है। जैसे मैंने कहा कि माई फादर स्टेड एट होम, वी रिमेन्ड साइलेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। हमारे फादर घर पर रुके रहे और हम लोग उस टाइम के ड्यूरेशन में साइलेंट रहे। यानी साइलेंट रहने का ड्यूरेशन कितना था, जितना ड्यूरेशन फादर के स्टे करने का था होम पर, वही ड्यूरेशन हमारे साइलेंट रहने का है। तो वन एक्शन इज टेलिंग अस द ड्यूरेशन ऑफ अनदर एक्शन। सो हम एज लॉन्ग एज की क्लॉज बनाते हैं कि वी रिमेन साइलेंट एज लॉन्ग एज फादर स्टेड एट होम। इस तरीके से हम टाइम क्लॉजेस का यूज करते हैं। सिंस की टाइम क्लॉज देखिए, सिंस देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन को भी ज्वाइन करता है और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को भी ज्वाइन करता है। अब देखिए इसका यूज हम टाइम क्लॉज में कैसे करते हैं। इट इज यूज टू ज्वाइन टू एक्शंस of which one tells the starting point of time of the other action। देखिए सिंस की टाइम क्लॉज तब बनती है जब एक सेंटेंस ये बता रहा हो कि दूसरी एक्शन स्टार्ट कब हुई थी। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम अगर बताएगा, मैंने कहा कि ही लेफ्ट हिज होम, ओके, आई हैव नॉट सीन हिम फ्रॉम दैट टाइम, मैंने उसे उसी टाइम से नहीं देखा। तो ना देखने की एक्शन कब से स्टार्ट हुई, When he left home, जब उसने होम को लीव किया। तो हम सिंस की टाइम क्लॉज बनाएंगे, I have not seen him since he left home। इस तरीके से अब जरा हम इन सबके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो ओरल एग्जाम्पल्स थे। नाउ यू हैव रिटन एग्जाम्पल्स। देखिए द सन रोज, द बर्ड्स स्टार्टेड चर्पिंग। तो देखिए एक एक्शन के बाद तुरंत दूसरी एक्शन है, दोनों सिंपल टेंस से बिलोंग करती हैं। वैन की टाइम क्लॉज बन जाएगी। जैसे देखिए When the sun rose, the birds started chirping। आगे देखिए He gets up from his bed, he touches the feet of his mother। यहां देखिए यहां पर भी हम when की टाइम क्लॉज बना सकते हैं क्योंकि दोनों सिंपल टेंस से बिलोंग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट से, और दोनों सीरियल एक्शन है, एक दूसरे को एक फर्स्ट एक्शन को सेकंड एक्शन फॉलो कर रही है। तो when he gets up from his bed, he touches the feet of his mother। He was running on the road, he fell down। अब देखिए एक एक्शन रनिंग में है, चल रही है, और उसी के ड्यूरेशन में दूसरी एक्शन हुई, तो फिर हमें while की टाइम क्लॉज बनानी चाहिए। while he was running on the road, he fell down। वैसे आजकल हम यहाँ when की क्लॉज भी बना लेते हैं क्योंकि when में पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस भी अलाउड है यूज करना, तो when की भी बन सकती है। लेकिन स्पेशली अगर कंटिन्यूएशन में है एक्शन तो while की क्लॉज ज्यादा अप्रोप्रिएट मानी जाती है। ये जो है फॉर्मल इंग्लिश में, while he was running on the road, he fell down। Pandit Nehru went to Russia many times, he was welcomed there every time। पंडित नेहरू कई बार रसिया गए, तो ये रसिया जाने की एक्शन कितने बार हुई, many times। And he was welcomed there every time, और हर बार उनका वहां वेलकम हुआ। तो कितने बार वेलकम हुआ, जितने बार वहां गए, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। तो whenever की टाइम क्लॉज बनानी है, whenever Pandit Nehru went to Russia, he was welcomed there। He reached home, the sun had set earlier। वो घर पहुंचा, सन पहले ही सेट हो चुका था। तो सन पहले सेट हुआ, फर्स्ट एक्शन ये हुई, और सेकंड एक्शन हुई he reached home। तो अब देखिए इसमें से एक एक्शन को दूसरी ने फॉलो किया है, इस एक्शन को इस एक्शन ने फॉलो किया है, लेकिन इसमें एक परफेक्ट टेंस से बिलोंग करती है, एक सिंपल टेंस से। तो हम यहां पर बिफोर या आफ्टर की टाइम क्लॉज बना सकते हैं, व्हेन की भी बना सकते हैं। व्हेन ही रीच्ड होम द सन हैड सेट। हम कह सकते हैं ही रीच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट। हम कह सकते हैं द सन हैड सेट बिफोर ही रीच्ड होम। लेकिन उन्होंने यहाँ अर्लियर वर्ड यूज कर दिया है, तो उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि नहीं, व्हेन या आफ्टर की क्लॉज मत बनाइए, आप बिफोर की क्लॉज बनाइए। तो इसको देखिए कैसे ज्वाइन किया है, द सन हैड सेट बिफोर
he reached home. The thieves had run away with so much wealth. The police reached there afterwards. अब देखिए थीव्स जो है बहुत सारी वेल्थ लेकर के वहां से भाग गए और पुलिस बाद में पहुंची। तो पहले एक्शन क्या हुई? थीव्स हैड रन अवे विथ सो मच वेल्थ, पहले तो ये एक्शन हुई। देन पुलिस रीच्ड देयर आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद इसने फॉलो किया इस एक्शन ने फर्स्ट एक्शन को। तो अब एक एक परफेक्ट टेंस की है, एक सिंपल टेंस की है। तो आफ्टर या बिफोर की टाइम क्लॉज या व्हेन की टाइम क्लॉज बन सकती है, लेकिन उन्होंने एक वर्ड दे दिया आफ्टरवर्ड्स, तो उनका इंडिकेशन है कि नहीं आप आफ्टर की टाइम क्लॉज बनाइए। अब आफ्टर के बाद में वो सेंटेंस लिखा जाएगा जो परफेक्ट टेंस का होगा और पहले वो लिखा जाएगा जो सिंपल टेंस का होगा। यानी द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द थीव्स हैड रन अवे विथ सो मच वेल्थ, ऐसे करना पड़ेगा। द पुलिस रीच्ड देयर after the thieves had run away with so much wealth. Her uncle arrived. She waited for him till his arrival. अब देखिए कब तक वेट किया? उसके अराइवल तक, यानी उनका अराइवल हुआ, वेट करने का काम खत्म हो गया। तो एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है, यानी हमें टिल की या अंटिल की टाइम क्लॉज बना लेनी चाहिए। She waited for him till she waited for her uncle till he arrived और until he arrived, दोनों बना सकते हो आप। until में नेगेटिव सेंस आएगा और till में पॉजिटिव सेंस आएगा। She waited for her uncle till he arrived. We were checked up properly. We could not enter the plane till then. और हम तब तक प्लेन में एंटर नहीं कर पाए। देखो यहां नेगेटिव मीनिंग आ गया, अब यहां until की टाइम क्लॉज बनेगी। ठीक है, तो until की टाइम क्लॉज कैसे बनाएंगे? We could not enter the plane until we were checked up properly, ऐसे बनेगी, until we were checked up properly। आगे देखते हैं। The thief saw the police. He took to his heels. Thief ने पुलिस को देखा। Took to his heels का मतलब he ran away। इसका मतलब है first action has been followed by the second action and the second action has followed the first action very quickly, so we don't have any interval of time or gap of time between the two actions, and therefore it is best for us to make or use the time clause of as soon as or no sooner। तो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा कि हम as soon as या no sooner की time clause का यूज करें। As soon as the thief saw the police, he took to his heels. He looks at the palm of a person. He reads his destiny at once. देखिए वो किसी भी पर्सन के पाम को देखता है और वो उसकी डेस्टिनी एट वंस मींस तुरंत रीड कर लेता है, यानी फर्स्ट एक्शन इज क्विकली फॉलोड बाय अनदर। फिर आप एज सून एज या नो सूनर की टाइम क्लॉज बनाइए। देखिए नो सूनर की बनाएंगे तो नो सूनर का नेचर एम्फेटिक होता है, उसके बगल में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है। लुक्स में एस लगा तो हमें यहाँ डज यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो नो सूनर डज, डज आया तो लुक्स का क्या हो गया? लुक। डज ही लुक एट द पाम ऑफ अ पर्सन, देन THAN he reads his destiny. The meeting will last for a certain time. मीटिंग एक सर्टेन टाइम तक चलेगी। I will have to stay here during that time, और हमें उस टाइम के ड्यूरिंग यहां स्टे करना होगा। तो हमारे स्टे करने का ड्यूरेशन कितना होगा? मीटिंग जितने ड्यूरेशन तक चलेगी उतना ही ड्यूरेशन होगा हमारे यहां स्टे करने का। तो फर्स्ट एक्शन इज टेलिंग अस अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ अनदर एक्शन। तो हम फिर किसकी क्लॉज बनाएंगे? ड्यूरेशन के लिए एज लॉन्ग एज की क्लॉज बनानी पड़ेगी। आई विल हैव टू स्टे हियर एज लॉन्ग एज द मीटिंग लास्ट्स। हम विल लास्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम क्लॉजेस में फ्यूचर टेंस अलाउड नहीं होता है। हम किसी भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर सकते। जहां सिंपल फ्यूचर का यूज करना हो वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करिए। I will have to stay here as long as the meeting lasts. He left our company. He has not written to us
फ्रॉम दैट टाइम, उसने हमारी कंपनी को छोड़ दिया और उसने उसी टाइम से हमको कोई लेटर नहीं लिखा, तो ये लेटर ना लिखने की एक्शन कब से स्टार्ट है? जब से उसने कंपनी को लीव किया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस की टाइम क्लॉज बननी चाहिए। कैसे बनाएंगे? He has not written to us since he left our company. So dear students, I have tried my best to make everything intelligible to you about adverb clause of time. So in the next video I will deal with other adverb clauses. So wait for another video. Thank you very much for watching this video.